हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माई ड्रामा रिव्यू। पॉपुलर ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, रियलिटी बेस्ड है, हमारी सोसाइटी में कॉमन है जो ड्रामे की स्टोरी है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से अपने रिव्यूज़, मैं क्या सोचता हूँ इस ड्रामे में, वो शेयर कर दूँ। दो लीड कैरेक्टर्स हैं, एनी और फ़ाखिर, दोनों कज़न्स हैं। ये स्टोरी रिवॉल्व होती है कज़न मैरिजेस और चाइल्ड मैरिजेस के अराउंड। इस स्टोरी का मकसद क्या है? बाप होता है फ़ाखिर का बाप होता है बेटे का बाप। वो चाहता है कि मैं अपने होते हुए बेटे की शादी करवा दूं ताकि अपनी ज़िम्मेदारियां बेटा खुद उठाए। उसकी उम्र कितनी होती है बेटे की? 16 साल ड्रामे में। और जिस लड़की से शादी होने वाली होती है उसकी 14 साल, 16 ईयर्स एंड 14 ईयर्स, दोनों स्कूल किड्स। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, दोनों स्कूल किड्स की शादी करवाने का सोचोगे भी तो कितना बड़ा एक तो क्राइम है ये, ऊपर से आपको सेंटेंस हो जाएगी, प्रिजन हो जाएगा। खैर वो अलग डिबेट है। फिर इस ड्रामे में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कज़न्स, फुप्पो वगैरह, दादी वगैरह। इस ड्रामा तो बहुत लेंथी है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट समरी करके रिव्यू करूँ। जब शादी हो गई है दोनों कज़न्स की, पहले तो एक्सेप्ट करते हुए देर लगी रिश्ता, ठीक है। ऑब्वियसली जब दो कज़न्स होंगे, कज़न्स एक्चुअली भाई बहन होते हैं, वो एक्सेप्ट करने में टाइम लेंगे रिश्ता। फिर फ़ाखिर की जो गर्लफ्रेंड होती है, स्कूल फ्रेंड होती है आमना, फ़ाखिर क्या करता है जब ज़बरदस्ती शादी करवाने वाले होते हैं फ़ाखिर के अब्बू, तो फ़ाखिर आमना के पास जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड के पास। आमना से वो एक सवाल पूछता है, मुझसे शादी करोगी? आमना उसको स्ट्रेट अवे जवाब देती है नो, क्योंकि उसकी ख़ुद की एज नहीं होती वो। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि ऐसी लड़कियां शादी मटीरियल नहीं होती। खैर ऐसी लड़कियों से बच के रहना चाहिए, टाइम वेस्ट होती हैं। दूसरी बात, फुप्पो वगैरह और दादी, जब शादी हो भी जाती है फिर फ़ाखिर स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेप्ट करना शुरू करता है एनी को। फिर बीच में बहुत सारे फैमिली इश्यूज आते हैं, फुप्पो हो गई, खालू हो गए, खाला हो गई, दादी हो गई। एक तो मैं पाकिस्तानी सोसाइटी के रस्मों रिवाज से तंग हूँ। मतलब ज़बरदस्ती शादी करवा दी, फिर ये हम फैमिली चाहती है कि बीवी हमारे अंडर दब के रहे, मतलब बेटा हमारी सुने और बीवी से हम गुलामी करवाएं। बीवी सारे घर का काम करे। भाई वो अगले की बीवी है, वो आप लोगों की नौकर या आप लोगों की गुलाम नहीं है जो सारे घर का ठेका उठाएगी, पहली बात। अब जब शादी हो गई, जब फ़ाखिर ने एनी को स्लोली सपोर्ट करना शुरू किया, तो फिर इस ड्रामे में दादी कहती हैं कि अब तो वो बीवी का होके रह गया है, अब वो हमारी कहाँ सुनेगा। पहली बात, शादी ज़बरदस्ती आप लोगों ने कराई। जब उसने सपोर्ट करना शुरू किया अपनी बीवी को, तब आप लोगों को आग लग गई है। इस माइंडसेट से थोड़ा बाहर आ जाएं कि बीवी को सपोर्ट करने वाला जोरू का ग़ुलाम नहीं होता। अल्लाह ने माँ के हकूक़ अलग लिखे हैं, बीवी के हकूक़ अलग लिखे हैं। ये हकूक़ अगर हमारे मुसलमानों को समझ आ जाएं तो मुआशरा अच्छा हो जाए। खैर ये भी अलग डिबेट है। दूसरी बात, इस ड्रामे में जो फुप्पो का कैरेक्टर है, एक तो पाकिस्तान में फुप्पो का जो रोल है ना वो बहुत बदनाम है। फुप्पो वर्ड बदनाम है। क्यों? क्योंकि फुप्पो को अपने घरों से ज़्यादा अपने भाइयों के घरों में इंटरफेयर करने का बहुत शौक़ है। मतलब ये नहीं देखेंगी अपने घर में क्या हो रहा है। इस ड्रामे में फैमी फुप्पो हैं एक, जिनकी अपनी बेटी कहीं और मुंह मार रही है अपने ट्यूटर के साथ। उनको उसकी फ़िक्र नहीं है फैमी फुप्पो को। फैमी फुप्पो को फ़िक्र है कि एनी का चक्कर चल रहा है, हालांकि चल भी नहीं रहा चक्कर। मतलब हमारे मुआशरे में क्या होता है, लड़की ने हंस के दूसरे लड़के से बात कर ली तो बदनामी। भाई ऐसा नहीं होता,
बदनामी। या तो फिर बाहर के मुल्कों में जाके आप लड़कों से बात करते हो तो वो क्या बदनामी, मतलब उसने कोई गुनाह कर दिया है क्या, नाउजुबिल्ला, वो क्या मुंह काला करवा के आ गई है। खैर, एक और फुप्पो, इस ड्रामे में एक और फुप्पो होती हैं, साइका फुप्पो, वो रहती हैं मस्कत में, मस्कत से आती हैं। ये भी पॉइंट लाजमी शेयर करना मुझे ज़रूरी था। मतलब जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आती हैं मस्कत से, जब खाना बनता है घर में, खाना किस पानी से बना है, नॉर्मल वाटर से, मिनरल वाटर से। एक तो हमारे पाकिस्तानी जाएंगे यहाँ से अब्रॉड, वापस आएंगे, बिहेव ऐसे करेंगे जैसे अमेरिकन है, ब्रिटिशर है। भाई पाकिस्तान में पैदा हुए हो, जीन्स रूट्स पाकिस्तानी है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करो, ठीक है। दूध के धुले हुए आप भी नहीं हो। ऐसे कूल लगने का इनको बहुत शौक होता है, मतलब हम बाहर रहते हैं, हम ये रहते हैं। खैर, फिर फ़ाखिर का अपना बिजनेस होता है। जब तो हबीब एक होते हैं, हबीब नाम का कैरेक्टर इस ड्रामे में, जो फ़ाखिर के चाचू होते हैं, फ़ाखिर के अब्बू के भाई चाचू। मतलब उन्हें बहुत शौक़ होता है कि मतलब उनके भाई के मरने के बाद जो सारा बिजनेस है वो फ़ाखिर के नाम है। अब वो चाहते हैं कि वो सारा उनके नाम हो जाए, ठीक है। एक तो ये लालची, ये जॉइंट फैमिली में होता रहता है, लालच होती है कि मर गया मेरा भाई तो सारी जायदाद और ये कब्ज़े कर लो, ये वगैरह। खैर, आई एम नॉट श्योर कि जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में मैं खुद नहीं रहता, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता नहीं सकता। मैं सिंगल फैमिली में रहता हूँ, तो सिंगल फैमिली में तो सिर्फ फादर के उसके बाद मॉर्न के बाद आप सीधा बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली बड़ी होती है। अगर आप शुरू से जॉइंट फैमिली में रह रहे हो चचा फुप्पी वगैरह के साथ, तो फिर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। खैर, ये डिस्ट्रीब्यूशन की लालच ना बहुत गंदी है हबीब के अंदर। हबीब ने 2 शादियां कर रखी हैं इस ड्रामे में। जो उसकी दूसरी वाइफ है, जो राहिला नाम की कैरेक्टर है, इन जैसी बीवियों से अल्लाह बचा के रखे। इन जैसी बीवियां माहौल ख़राब कर देती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राहिला जैसी बीवियां बहुत होती हैं सोसाइटी में, जो आपकी इमेज का सत्यानाश कर देती हैं। रिव्यू के एंड पे एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी यंग कपल्स हैं या जो रिलेशनशिप में, कि आप कमिटेड होके रहो, किसी की नहीं सुनो, लॉयल रहो, सिंसियर रहो, क्योंकि ये ज़माना बहुत ख़राब है, ये आपको जीने नहीं देगा। चाहे आपके दोस्त हों, चाहे बाहर वाले हों, या चाहे अपने घर वाले हों या रिलेटिव्स हों, अगर आप लॉयल हो, सिंसियर हो, तो आप अपनी बंदी के घर पे सीधा डायरेक्ट रिश्ता भेजो शराफत से और शादी करो, क्योंकि हराम रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा। और मेरी उन तमाम पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि आप अपने बेटे और अपनी बहू को उनकी ज़िंदगी के मुताबिक जीने दें। हर किसी की अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ होती है, उसके बीच में इंटरफेरेंस ज़रूरी नहीं होती। आपने उनकी शादी कर दी, आपने उनका मकसद पूरा कर दिया, आपने अपने कंधों से बोझ हटा दिया, अब आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म है। ये नहीं, हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे यहाँ 1960 या 1950s के जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनकी करवाई जाती है अरेंज मैरिज। अब वो चाहते हैं कि हम भी अरेंज मैरिज करें और हम अपने बेटों को अपने काबू में रखें और अपनी बहुओं को। ऐसे नहीं होता। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो आपके काबू में नहीं रहेगी, वो अपनी मर्ज़ी से जिएगी। अगर वो तंग आ गई तो वो आपको स्ट्रेट अवे मुंह पे जवाब देगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा जितना पॉसिबल हो, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।